Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का बेसिक क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल बता देता हूँ एक्सपोनेंट के। ये n रूट x की पावर m दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x की पावर में m अपॉन n, मतलब जो अंदर यहाँ पर ये दे रखा होता है उसको हम क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ दे रखा होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो x की पावर कितना हो गया, m अपॉन n हो गया। जैसे ये इसका रूट x है, तो यहाँ पर कितना होता है इसके, जब कोई पावर नहीं होती है किसी नंबर की तो क्या होता है, 1 होता है। इसे यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि x की पावर में कितना 1/2, या x की पावर कितना 1/6 लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दे रखा है क्यूब रूट x दे रखा है, तो यहाँ पावर कितनी रखी है इसकी 3 दे रखी है, यहाँ पावर कितनी है इसकी 1 दे रखी है। तो जो अंदर पावर होती है वेरिएबल की उसे करते हैं ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ पर होती है उसे यहाँ नीचे लिखते हैं। तो x की पावर कितना 1/3 हो गया। ये दे रखा है 5 रूट कितना x/3 दे रखा है, तो जो अंदर ये दे रखा है, जो रूट के अंदर पावर दे रखी होती है उसे तो ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ दे रखी होती है उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, x की पावर में हो गया ये 3/5 हो गया। x की पावर कितना 3/5 हो गया। ये आ गया यहाँ से। जब तक ये चीज़ हमें समझ में नहीं आएंगी, ये सारी रूल्स जो दे रखे हैं ये समझ में नहीं आएंगे, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर प्रॉब्लम्स आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब कोई वेरिएबल दे रखा हो या कोई नंबर्स दे रखा हो, उसकी पावर दे रखी हो और उसकी भी क्या दे रखी हो, पावर दे रखी हो, तो हम इन दोनों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं कि इन दोनों पावर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, ब्रैकेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ब्रैकेट होनी चाहिए। ये x है, x की पावर m है, इसकी पावर क्या दे रखी है, m दे रखी है। तो इन दोनों पावर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, ब्रैकेट होनी चाहिए। तो ब्रैकेट होगी तभी हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 की पावर क्या 4 दे रखा है, तो कितना जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 × 4, तो 3 4 कितना जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर 2 की पावर 3 दे रखा है, होल पावर 3 दे रखा है, तो x की पावर कितना रखा है 2, और इसकी पावर कितना 3 दे रखा है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में क्या दे रखी है, ब्रैकेट दे रखी है। तो x की पावर में जाएगा 2 × 3 कितना, x की पावर 6 हो जाएगा। थर्ड में क्या दे रखा है, x की पावर m की पावर n दे रखा है। तो मैंने बताया था कि ये भी पावर है और ये भी पावर दे रखी है, पावर की पावर दे रखी है, बीच में ब्रैकेट है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे इसको। ठीक है ना, देखते हैं क्या मतलब है इसका कहने का। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, ये x की पावर 2 दे रखा है, x की पावर 2 की पावर क्या 3 दे रखा है। तो यहाँ अगर ब्रैकेट हो रही, ब्रैकेट अगर लगी होती तो 2 × 3 लिख लेते, लेकिन 2 की पावर क्या 3 है, तो पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होगा, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2, तो 2 2 4 2 8, तो x की पावर कितना 8 आ गया। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो पहले 3 की पावर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या सॉल्व किया था, पहले 2 की पावर 3 सॉल्व किया था। इसे सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, तो 2 की पावर कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पर ये ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको y दे रखा है, तो y की पावर 3 की पावर 4 दे रखी है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम अगर ये ब्रैकेट हो रही होती है यहाँ पर, तो क्या करते हैं 3 × 4 कर देते हैं। तो 3 की पावर 4 कितना होगा, तो 3 × 3 × 3 × 3 कितना जाएगा 81 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे x की पावर 2 की पावर 3 दे रखा है, अगर हमें ये दे रखा होता x की पावर 2 दे रखा होता और पावर 3 दे रखा होता, तो हम लिखते x की पावर में 2 × 3, तो ये होता हमारा x की पावर 6। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट दे रखी है ना आपको 2 और 3 के बीच में, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 के बीच में ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 3 से नहीं करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे 2 से, तो 2 × 2 × 2 कितना जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये बात आप इतनी समझ गए होंगे। आगे फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, m ये रूट के ऊपर जितना होता है उतनी अगर इसकी होल पावर हो जाए तो ये से कैंसिल हो जाएगा, कितना x बचेगा। कैसे होता है देखते हैं जरा। जैसे m रूट x दे रखा है और होल पावर दे रखी है m, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं नीचे वाले को। तो x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 दे रखी है, तो इसे क्या लिख सकते हैं इसे ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं x की पावर में 1/m। तो x की पावर क्या लिख लिया हमने, 1/m लिख लिया। क्या ले लिया हमने इसके यहाँ पर, x की पावर में क्या लिख लिया 1/x लिख लिया गया। ठीक है ना, 1/m लिख लिया गया। इसको होल पावर क्या थी हमारी, m थी इसकी, तो m से m क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना बचेगा x के x बची हमारे यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ लिखा होता है उसकी होल पावर अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये कैसे होता है। स्क्वायर रूट x है, इसकी होल पावर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 2 ही तो होता है लेकिन लिखते नहीं है हम, और होल पावर भी 2 दे रखी है,
तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे क्यूब रूट x दे रखा है, पावर 3 दे रखी है, तो क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ 4 रूट 3 दे रखा है और होल पावर क्या दे रखा है, 4 दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो पहले ब्रैकेट में करते हैं। देखो ब्रैकेट के ऊपर मैंने 4 लिख दिया ऐसे कि ऐसे, ये वाला तो ऐसे लिख दिया गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं 3 पावर कितनी है, बनी तो है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, 3 की पावर में 1 अपॉन में कितना 4 लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। अब देखो यार, पावर की पावर दे रखी है, बीच में ब्रैकेट दे रखी है, तो 4 से 4 क्या होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो कितना आ गया हमारा, ये 3 तो आ गया। तो मैंने ये तो बताया था कि यहाँ जितना यहाँ लिखा होता है उतनी होल पावर हो जाए तो इसे क्या होता है, कैंसिल, तो कितना का 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5th में देखो क्या दे रखा है, एम रूट एक्स दे रखा है, यहाँ एम रूट बाई दे रखा है यहाँ से। तो यहाँ भी जो यहाँ पर है रूट में वही यहाँ पर है, तो कह रहे हैं तो होल रूट लगा देंगे और एम होल रूट कितना जाएगा, एक्स अपॉन बाई हो जाएगा। यहाँ पर क्यूब रूट 4 दे रखा है, क्यूब रूट 5 दे रखा है, तो यह भी क्यूब रूट, यहाँ भी क्यूब रूट, तो होल क्यूब रूट हो जाएगा और 4 अपॉन कितना जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। होल कितना जाएगा, 4 अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ एक्स अपन वाई की होल पावर एम दे रखा है, तो इसका मतलब है एक्स की पावर एम अपन वाई की पावर एम। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से 2/3 हो, इसकी होल पावर 4 दे रखी हो, 2/3 हो, इसकी होल पावर क्या दे रखी हो, 4 दे रखी हो, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 और अपॉन में कितना 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर है एक्स वाई की होल पावर एम, इसका मतलब ये है कि एक्स की पावर एम भी होगा, वाई की पावर भी क्या होगा, एम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 4 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर भी 4 हो गया और मल्टीप्लाई 3 की पावर भी क्या हो गया, 4 हो गया। एक्स अपॉन वाई की होल पावर एम दे रखा है। अगर होल पावर एम दे रखा हो, ये क्या दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखा है। अगर हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दें, एक्स अपॉन वाई है तो वाई अपॉन अगर एक्स कर दें, तो जो पावर यहाँ जो पावर का यहाँ साइन दे रखा था उससे क्या जाता है, ये अपोजिट साइन हो जाता है। तो ये प्लस एम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एम हो जाएगा। तो ये एक्स अपॉन वाई है तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ये प्लस एम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एम हो जाएगा। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ माइनस एम था अगर पावर, तो कैसी प्लस एम हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर ये फ्रैक्शन जो दे रखी हैं, जो फ्रैक्शन दे रखी हैं, अगर फ्रैक्शन ये क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तो जो भी साइन होगा अगर प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 8/7 दे रखा है, इसकी होल पावर -3 दे रखी है। अगर मुझे इसकी पावर माइनस है तो प्लस में करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको कि 7/8 की होल पावर कितना, 3। समझ गए। तो 7/8 की होल पावर कितना जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने बताया था कि जो भी पावर दे रखी होगी उसका साइन चेंज होता है, केवल माइनस में है तो ये प्लस हो गया, अगर ये प्लस में होता तो ये क्या जाता, ये माइनस में हो जाता। लेकिन होगा कभी, ये तभी होगा जब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 8/7 है तो कितना हो गया, 7/8 हो जाएगा यहाँ से। तो एक्स अपॉन वाई की, जैसे यहाँ देखते हैं एक्स अपॉन वाई की पावर प्लस में एम अपॉन एन है, तो मैंने वाई अपॉन एक्स कर दिया, तो ये एम अपॉन एन चेंज नहीं होगा, ये तो एम अपॉन एन तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जिसका साइन एम अपॉन एन का क्या है, साइन यहाँ पर पावर का प्लस है तो कितना जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कभी आप इसे भी एन अपॉन एम कर दो, कभी इसे भी चेंज कर दो, ये चेंज नहीं होने वाला है। मैंने बताया कि अगर जो फ्रैक्शन दे रखी होती है, अगर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं हम उसका, तो उसकी जो पावर दे रखी होती है केवल उसके साइन चेंज होगा। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया, अगर मान लो यहाँ माइनस का होता तो क्या जाता है, यहाँ पर प्लस का हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर एक ही नंबर, एक ही बेस, यहाँ ए दे रखा है, यहाँ भी ए है, इसकी पावर और इसकी पावर क्या देखिए अलग अलग दे रखी है, तो अगर ये नंबर डिवाइड में होते हैं तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है पावर। क्या होती है यहाँ पर, माइनस हो जाएंगे। जैसे एक्स की पावर 5 है अपॉन एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर कितना जाएगा, 5 - 3 अपॉन एक्स की पावर 2 हो जाएगा। जैसे अगर हमें ये दे रखा हो, मान लो 3 की पावर 4 दे रखा हो और यहाँ 3 की पावर क्या दे रखा हो, 5 दे रखा हो, तो क्या होगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इसको 3 की पावर 4 - 5। तो जो नीचे दे रखी होती है डिवाइड में, उसी की पावर क्या होती है, माइनस में होती है। तो कितना जाएगा यहाँ पर, 3 की पावर में कितना आएगा, -1 आ जाएगा। सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये। यहां पर तो क्या दे रखा था, ये डिवाइड में दे रखा था। अगर ये मल्टीप्लाई में दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ये मल्टीप्लाई में अगर दे रखा हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एम, तो क्या होगा, ए की पावर क्या होगा, m + n हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती हैं, और डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं, अगर उनके बेस सेम होते हैं तब। इफ ए की पावर m इक्वल टू बी की पावर m, देन क्या होगा, a इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अगर दोनों की पावर सेम हो जाए
और बीच में क्या इक्वल टू दे रखा हो, तो इसका मतलब है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर यदि दोनों के बेस बराबर हो जाए, बेस इक्वल हो जाए, अगर दोनों के क्या हो जाए, बेस यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, दोनों के बेस अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएंगी, पावर सेम हो जाएंगी। थोड़ा ध्यान समझेंगे जरा। अगर किसी भी नंबर्स की पावर सेम है, पावर इक्वल है, तो बेस इक्वल हो जाएंगे, अपने आप मान लेंगे इसको। और अगर बेस इक्वल है तो उनकी पावर इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा ही होता है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि x की पावर m का है यहाँ पर, तो x की पावर m क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको नीचे ले आओ, तो नीचे लेंगे तो क्या जाएगा, 1/x की पावर माइनस m हो जाएगा। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, मतलब न्यूमेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमेटर में ले जाने पर उनकी पावर का जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ ऊपर किसका साइन था, यहाँ प्लस का साइन था, नीचे ले तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो 1/x की पावर माइनस m है, तो हम क्या ले सकते हैं, इसके 1/x ले सकते हैं और होल पावर क्या ले सकते हैं, माइनस m। आपका होगा कि यहाँ की नीचे की पावर थी, ऊपर कैसे लेगी, अरे 1 है ना, तो 1 की पावर तो कितनी भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। देखो जरा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये जो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 1 की पावर माइनस m और अपॉन x की पावर माइनस m। समझ गए ना, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी लिख लो, बन ही आएगा। तो 1 की पावर माइनस m है, नीचे क्या रखा है, x की पावर माइनस m रखा है, दोनों की पावर सेम है, तो हम इनसे ये नहीं सकते कि 1/x की पावर होल पावर माइनस m। तो यही तो लिखा है हमने यहाँ भी, ये x की पावर माइनस m था, तो मैंने कहा कि इसको माइनस m दे रखा है, इसे नीचे ले गए, अरे नीचे ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, पहले से क्या थी, नेगेटिव थी, तो नीचे ले गए तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने ये बताया था आपको कि नेगेटिव, तो न्यूमेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमेटर में ले जाने पर उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1/x बन जाएगा, तो इसे ले सकते हैं 1/x की होल पावर कितना, m। अगर यहाँ 2 होता तो हम नहीं लिख सकते थे कि 2/x होल पावर m, नहीं लिख सकते थे इसको, ठीक है। 1 है तक जो लिख दिया हमने। जैसे नीचे देखो क्या दे रखा है, 2 अपॉन ये दे रखा है 2/x, 2/x दे रखा है कि होल 2/x की पावर m दे रखा है, इक्वल टू 2 × x की पावर माइनस m दे रखा है, इक्वल देखो रहा, ये x की पावर m थी नीचे, ऊपर जाके किसकी हो गई, ये माइनस की हो गई, लेकिन 2 भी तो साथ में है, 2 भी हमने लिख लिया गया इसको। तो 2x की पावर माइनस m, इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे, इसको समझ रहे हो ना, तो इसको यहाँ पर ऐसे रहने देंगे। आगे हम लास्ट इसका पढ़ते हैं, इसका जो होगा ये है हमारा लास्ट, हमारा है चल रखा है कि ये लास्ट, ये मैंने समझा है क्योंकि n दे रखा है, x रखा है, होल पावर m दे रखा है। अगर ये पावर अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि इसको n x की पावर कितना m लिख सकते हैं, हम इसको x की पावर कितना m/n। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होल पावर में दे रखी होगी वो ऊपर आती है और जो यहाँ पर दे रखी है रूट में वो कहाँ आती है, नीचे आती है। तो x की पावर क्या जाएगा, m/n हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा, यहाँ पर यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ मैंने 5 कह रखा है और यहाँ कह दिया मैंने 2 कह दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 की पावर में 2/3 लिख सकते हैं हम इसको, 5 पावर में क्या लिख सकते हैं इसे, 2/3 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 में आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 1.6 में दे रखा है आपको कि फाइंड ये दे रखा है, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर ये सेकंड दे रखा है, फिर ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। ओनली 3 क्वेश्चंस ही हैं, इसके पार्ट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 की होल पावर कितना, 1/2 दे रखा है। 64 की होल पावर 1/2 दे रखा है, तो 64 1/2 का मतलब क्या था, इसका रूट होता है। तो 64 का रूट कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8 हमारा आंसर आ गया, ओके। 32 की होल पावर 1/5 दे रखा है, 32 दे रखा है, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 आएगा ऐसे। 32 को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 2 से फिर डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5, तो 2 2 आ रहा है, तो 2 की पावर क्या लिख दिया हमने, 5 लिख दिया, और होल पावर में क्या लिखा हुआ है, 1/5, 1/5 लिख दिया। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 की पावर कितना बचेगा, 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना आ गया, 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड में क्या दे रखा है, 125 दे रखा है, बिल्कुल ऐसे करेंगे, इसे भी ऐसे करेंगे 125 को भी। तो क्या लिखेंगे, 125 ले सकते हैं 5/3। अरे 125 को 523 कैसे लिख लिया गया, अरे अभी तो मैंने बताया था कि 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 से ना होगा ना 3 से होगा, 5 से होगा ये। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 2 3, तो कितना हो गया, 5 पर कितना सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और होल पावर 1/3 दे रखा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना 5 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है यहाँ पर 9 की होल पावर क्या दे रखा है 3/2 दे रखा है। तो 9 को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं 3 की पावर 2। 9 को हम क्या ले सकते हैं भाई, और तो कुछ लिख सकते हैं, 2 की पावर में ले सकते हैं इसको 9 को भाई। 2 की पावर में ना तो 2 ले सकते हैं, ना 2 की पावर में 3 ले सकते हैं, ना 2 की पावर में 4 ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 लिख लिया हमने। 3/2 पहले से देखा था, ये ऊपर ऐसे लगा दिया हमने। 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, तो 3 पावर कितना 3, और 3 पावर 3 का मतलब कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स 3 टाइम्स, कितना आ गया हमारा 27 हमारा आंसर आ गया। सेकंड में क्या दे रखा है 32 की होल पावर 2/5 दे रखा है। तो 32 क्या ले सकते हैं, अभी मैंने बताया था ऊपर मैंने। तो 32 को पहले डिवाइड कर लो 2 से, मतलब पहले उसी डिजिट से डिवाइड करते रहते हैं जिससे होता रहता है। तो 2 की पावर 5 हो गया, 5 से 5 क्या कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 हमारा आंसर आ गया। थर्ड में क्या दे रखा है 16 की होल पावर क्या दे रखा है 3/4 दे रखा है। तो 16 को हम क्या ले सकते हैं, देखो जरा 16 को हम 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और 16 को हम क्या लिखा 2 की पावर 4 लिखा है। 3/4 पहले से ही था, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3 8 आ गया। अगर हम यहाँ 4 की पावर 2 लिखते हैं, इसे हम क्या लिखते हैं, हम 4 की पावर 2 लिखते हैं हम इसे, तो डबल करना पड़ता। हम इसको अलग मेथड करना चाहें, इसको 16 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको 2 या 3 मेथड होते हैं लिखने के उनको पावर्स में, तो हम ये देखते हैं कि जो नीचे वाला होता है वो उससे कटेगा पूरा नहीं कटेगा। अगर नहीं कटता है दोनों केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी लिख लो। लेकिन अगर ये कट रहा है, जैसे मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया मैंने, तो इससे कट जाएगा ये वाला, तो कितना 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ करूँ ये यहाँ से, तो 16 में क्या कर सकता हूँ, इसे 4 की पावर 2 लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लिख दिया तो 3/4 हो गया। तो 2 से कैंसिल हो जाए, 2 या 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 4 की पावर कितना आ गया 3/2 आ गया। लेकिन 4 को भी तो हम कुछ लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने 4 को दोबारा से। अब तो ये कितना आ गया 3/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 की पावर 3 का मतलब कितना आ गया 8 आ गया हमारा। तो हम इसको 16 को 4 की पावर 2 से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और 16 को 2 की पावर 4 से भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड का फोर्थ देते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है 125 की होल पावर -1/3 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने 125 को मैंने 5/3 लिख लिया गया। ये कैसे लिखा आपने, 125 के हम फैक्टर करेंगे, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तब तक करते रहते तब तक डिवाइड ना हो जाए पूरा। तो मैंने 125 को 5/3 लिख लिया गया। -1/3 पहले से आ रहा, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 5 की बार बचेगा -1 बचेगा। तो 5 बार -1 को क्या कर सकते हैं 1/5 और 1। 5/1 का मतलब क्या होता है 5 ही होता है। तो मैंने बताया था कि अगर ये माइनस में दे रखी होती है तो नीचे जाके क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है। तो 1/, क्या आ गया हमारा 5 यहाँ पर आंसर आ गया। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है सिंप्लीफाई करना है इनको। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, ये डॉट का साइन का मतलब होता है, ये पॉइंट नहीं होता, ये होता है हमारा मल्टीप्लाई का साइन, और 2 की पावर है 1/5। तो जब मैंने कहा यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, जब बेस जैसे होते हैं, मैंने बताया था कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर होता है a की पावर में m प्लस n होता है। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, तो ये होता है 2 की पावर में 2/3 प्लस 1/5, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं। तो 2/3 प्लस 1/5, इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 5 3 का एलसीएम कितना 15 आ गया। 3 से 5 5 टू 10 आ गया, प्लस 3 आ गया, कितना 13/15 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर 2 की पावर 13/15 हमारा आंसर आ गया। सेकंड में दे रखा है हमारा 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 दे रखा है। तो क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था पहले भी, मैंने ये बताया था कि x/y की होल पावर m इक्वल टू क्या होता है x की पावर m/y की पावर m होता है। तो 1/3 के साथ रखा, तो 1 की पावर भी 7 होगा, और 3 की पावर 3 की होल पावर कितना 7 होगा। तो 1 आ गया, 1 कितना 3 पावर कितना जाएगा 3 7 जाएगा कितना 21 हो जाएगा। अब इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -21 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड में क्या दे रखा है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4 दे रखा है। तो ये डिवाइड में दे रखे हैं ना, तो मैंने कहा था कि सेम बेस सेम हो, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1/4 हो गया। 2 - 1 कितना 1 हो गया, तो 1/4 आ गया। तो 11 की पावर कितना हो गया 1/4 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या दे रखा है 7 की पावर 1/2 दे रखा है, 8 की पावर 1/2 दे रखा है। तो यहाँ m√x है, यहाँ भी m√y दे रखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी m है यहाँ भी m है, दोनों के रूट में जो रूट, जैसे यहाँ भी m रूट है और यहाँ भी m रूट दे रखा है, तब दोनों क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो m√x मल्टीप्लाई y हो जाएगा। तो यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 दोनों मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 8 है कितना 56 हो जाएगा। 56 की पावर 1/2 या हम लिख सकते हैं और
अंडर रूट में 56, स्क्वायर रूट 56 लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और समझेंगे थोड़ा ध्यान से जरा, स्क्वायर रूट 56 लिख सकते हैं कि यहाँ पर 56 के 1/2 है ना। तो मैंने यहाँ बताया था कि m रूट x है, अगर यहाँ पर ये रखा होता m रूट x दे रखा होता और मल्टीप्लाई में n रूट y दे रखा होता तो हम इसको ऐसे ही रहने देते, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ m रूट है और यहाँ क्या n रूट है, x और y दे रखे हैं, तो हम इनको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे इनको, ठीक है। ये सॉल्व नहीं सकते। जैसे मैंने कहा स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पर दे रखा है क्यूब रूट 4 दे रखा है मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे ये, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान समझेंगे कि यहाँ भी m रूट है और यहाँ n रूट है तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ भी m रूट है यहाँ भी m रूट है तो m रूट लग जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ भी जैसे था, यहाँ भी 1/2 था, यहाँ भी 1/2 था, 7 8 जाए कितना हो गया 56 और 1/2, मतलब स्क्वायर रूट 56 हमारा आंसर आ गया। तो ये आपके 1.6 के ये 3 क्वेश्चन थे, 3 में इतने पार्ट्स थे, ये 4th पार्ट है 3 क्वेश्चन का, और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर। इसके में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं 1.6 के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।